हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा कुमारी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सचिन और मनीषा के बारे में, जो कि यूट्यूब पर अभी वो छाई हुई है। तो अभी उसी के बारे में अभी हम आप सभी से बातें करना चाहती हूँ कि कुछ आप सभी को बातें बताऊँ, जो हमें जानकारी है वो आप सबके साथ मैं शेयर करूँ। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये भी समझ में नहीं आता कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से सब सही है और गलत भी है तो सब गलत है। अब मैं क्या बताऊँ, हमको तो सचिन भैया भी बहुत पसंद है और मनीषा दीदी, खास करके मुझे रंजना आंटी, सॉरी रंजना आंटी नहीं, रंजू आंटी हमको बहुत पसंद है। और सूची दीदी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। उसे सब भला बुरा बहुत कहते हैं कि तुम काली हो, ये हो, वो फलना ढिमकाना बहुत कहते हैं, लेकिन बेचारी बहुत सुंदर है। वो तो भगवान का रूप है। भगवान जिस आकार में गढ़ते हैं, इंसान उसी आकार में होते हैं। इसलिए इंसान तो उसे नहीं बनाते हैं, भगवान बनाते हैं। तो किसी को भी भला बुरा कहने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए इंसान को। हमको तो चाहे जैसी भी है तो हमको बहुत पसंद है। आदमी अगर मान के चलो, अगर गोरी भी है तो उसको कोई गुण नहीं है तो वो इंसान बेकार है। अगर वो काली ही है तो उसको गुण है सब तरह का, सबका रिस्पेक्ट करती है, तो वो बहुत सुंदर इंसान है। हमको तो बहुत अच्छी लगती है सूची दीदी। और बात है जहाँ नेहा तिवारी की, तो अब नेहा तिवारी समझ में नहीं आता ये दोनों में आखिर क्या चक्कर है, क्या मैटर है जो यूट्यूब पे अभी छाई हुई है। ये तो ऑडियंस को भी उतना पता नहीं है। अब वो दोनों के बीच क्या रिश्ता था, भाई बहन का था या कुछ भी, मतलब जो फला ढिमकाना इंसान बोलते हैं वो रिश्ता था, वो तो हमको भी नहीं पता था उतना। तो अभी और बीच में अभी नीतू दीदी भी आ रही है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। नीतू दीदी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। नीतू दीदी का एक डांस, बातें, कॉमेडी हमको बहुत पसंद आता है। तो अब क्या गलत है, क्या वो खुद समझ में नहीं आता है। नीतू दीदी एक भोपाल की रहने वाली है, जिसे वो कहती है कि मैं भोपाल की बहू हूँ, और वो भी सबका रिस्पेक्ट करती है। नीतू दीदी भी रिस्पेक्ट करती है, हर वीडियो में हंसती खिलखिलाती, मुझे बहुत पसंद है, दिखती है। तो पता नहीं अब उसके बीच में क्या चल रहा है, किसके बीच में क्या उलझा हुआ है मैटर, ये तो साफ साफ किसी को भी पता नहीं है। तो ये भी सच है कि अगर किसी के पति मतलब अपने पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ मतलब गलत अथी में रहते हैं, तो एक पत्नी ही जान सकती है कि उसके दिल पे क्या बीतती है। तो अगर माँ बाप के अलावा शादी के बाद अगर उसे कोई अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, दुख दर्द मुसीबत में साथ दे सकते हैं, तो वो मम्मी पापा के बाद उसका पति होता है। पति ही सब चीज़ होता है। एक औरत का पति है तो सब कुछ है, पति नहीं तो कुछ भी नहीं है। इंसान पति का प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो मनीषा दीदी भी बोल रही थी कि मैं बहुत हिम्मत जुटा के आज सच सामने ला रही हूँ। तो सही बात है, इंसान कितना भी मजबूर हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। चाहे कितना भी मुसीबत आ जाए, अगर वो हिम्मत हार गई तो समझो उसका जीने की उम्मीद खो जाती है। इसी वजह से इंसान को मजबूत रहना चाहिए, दिल से भी मजबूत रहना चाहिए इंसान को, ताकि टूटने के बाद भी वो ना टूटे, शीशा के तरह नहीं बिखर जाए। तो एक पत्नी का भी हक है कि अपना पति को मैं वापस लाऊं, चाहे वो किसी भी हद तक जा सकती है। एक पत्नी झुकना पड़े तो वो झुक भी जाएगी सबके सामने, लेकिन वो अपना पति को पाकर ही रहेगी। पति ही सब कुछ होता है। नेहा दीदी भी बहुत खुश थी, उसका एंगेजमेंट हुआ, शादी का डेट भी फिक्स होने वाला था। और उसकी बेटी तो बहुत प्यारी है, उसके ससुराल वाले उसकी बेटी को भी एक्सेप्ट किया।
उसकी फैमिली, उसके भाई भाभी बहुत अच्छे थे। सभी लोग उसका बहुत केयर करते थे। और नेहा तिवारी की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। उसकी मम्मी पापा भाई बहुत अच्छे थे। वो तो बहुत खुश थी, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। पता नहीं ये बीच में ऐसी बातें यूट्यूब पे कैसे उछाल रही है, कैसे उछल रही है। अब इन दोनों के बीच क्या संबंध था, कैसा रिश्ता था, ये तो ये दोनों ही जाने। हालांकि उसकी पत्नी को तो पता होगा, क्योंकि अपने पति के साथ तो 24 घंटे रहती है। उसके पति को ज़रूर पता होगा, सॉरी पत्नी को, कि मेरे पति क्या कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा लगाव किसी और से है। तो उसकी पत्नी तो समझ ही सकती है। अब मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। रंजू आंटी बहुत अच्छी है, वो अपना बेटा के साथ दे रही है। और इधर नेहा तिवारी की माँ भी अच्छी है, वो भी अपना बेटी के साथ दे रही है। अब कौन गलत है कौन सही पता नहीं। सचिन भैया कहते हैं कि हमको नेहा तिवारी बुला करके हमको धोखा दिया। हम वहाँ पे पहुँचे उसके इंगेजमेंट में तो मेरा फ़ोन नहीं उठाई, और मेरा फ़ोन का नाम चेंज कर देना, सचिन बिहारी लिख देना। तो बाद में बोलना कि यार मैं बिजी थी, ये वो फलना ढिमकाना बताना। तब पता नहीं उसको तो इंगेजमेंट, नेहा तिवारी के इंगेजमेंट में कोई भी क्रिएटर नहीं दिखाई पड़ी, सिर्फ नीतू दीदी को छोड़ के कोई भी क्रिएटर नहीं था। अब किस वजह से नहीं बुलाई, क्या वजह था, ये तो किसी को भी पता नहीं था। लेकिन हर फंक्शन में जब हर क्रिएटर साथ होते थे तो अपना एंगेजमेंट में वो क्यों नहीं किसी क्रिएटर को बुलाई, उसको तो बुलाना चाहिए था। अब क्या वजह था, उसके पास क्या मजबूरी रही थी, ये तो नहीं पता। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है नेहा दीदी भी ऐसा नहीं कर सकती है। नेहा दीदी भी दिल की बुरी नहीं है, वो भी अच्छी है। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, देख सकते हैं आँख सूझा हुआ है, मुझे कल से ही फीवर है, सर्दी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। मेरा आवाज़ भी देखते होंगे मोटा मोटा निकलता है, क्योंकि सर्दी की वजह से इतना थकावट हुआ था, इतना पता नहीं उनको फीवर आ गया थकावट से, बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। अब जाके फुर्सत में हुए हैं। अब देख सकते होंगे कि मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी कि मेरी मजबूरी थी, मुझे इतना काम था। मैं घर की छोटी बहू हूँ तो ज़्यादा जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही आता है। सुबह क्या बनाऊँ, दोपहर क्या बनाऊँ, रात में क्या बनाऊँ, कौन आया कौन गया, सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर रहता है। इसी वजह से मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी। अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ढेर से ढेर बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और कुछ भी आप सभी को जानकारी लेना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी।